तो बस अब मैं निकल चुका हूँ अपने सफ़र पे अगली मंजिल के लिए। मुझे पहले जाना है सियाराम बाबा के आश्रम और फिर वहाँ से महेश्वर। सियाराम बाबा का आश्रम जो है महेश्वर और ओमकारेश्वर के बीच में पड़ता है। तो सबसे पहले पहुँचता हूँ मैं सियाराम बाबा के आश्रम में। एक सिद्ध पुरुष है, बहुत इनकी मान्यता है मध्य प्रदेश में, और देश विदेश से भी लोग बाग इनसे मिलने के लिए, इनके दर्शन करने के लिए आते हैं। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले सियाराम बाबा के आश्रम। यहीं पे बाजीराव पेशवा समाधि स्थल 13 किलोमीटर दूर है यहाँ से। अगर रास्ते में पड़ेगा तो मैं यहाँ चला जाऊँगा, अलग से अगर रूट होगा तो फिर मैं नहीं जाऊँगा। अगर सियाराम बाबा के आश्रम के रास्ते में पड़ता है तो यहाँ पे जाया जा सकता है, इसको देखा सकता है। तो बाजीराव पेशवा की जो समाधि स्थल है वो तो थोड़ा सा रास्ते से कट के थी, लेट हुआ था, तो मैं सीधे सियाराम बाबा के आश्रम में आ गया हूँ। ये वो गांव है जहाँ पे बाबा का आश्रम है। बहुत ही छोटा सा ये गांव है, आप देख रहे हैं। और ये आश्रम के आसपास थोड़ा सा मार्केट लगा हुआ है जहाँ पे कुछ सामान आप खरीद सकते हैं। यहीं पे मुझे अपना स्कूटर खड़ा करना है, बस कोई सुरक्षित सी जगह, सेफ जगह मुझे दिख जाए। देखते हैं कहाँ पे मैं अपना स्कूटर खड़ा कर सकता हूँ। थोड़ी छाया भी होनी चाहिए और सेफ़ भी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें सामान सारा पूरा बंधा हुआ है। ये जगह मुझे थोड़ी ठीक लग रही है, तो यहाँ पे मैं अपना स्कूटर खड़ा कर देता हूँ। तो बस यहीं पे मैं अपना स्कूटर लगा देता हूँ। ये जगह ठीक है, यहाँ पे लगा देता हूँ मैं। तो स्कूटर खड़ा करके बस अब मैं दर्शन के लिए जाता हूँ। तो यहाँ पे 2 परिक्रमावासी बैठे हुए हैं और इन्होंने मुझे बोला कि इस तरफ खड़ा कर दीजिए, थोड़ा छाया में, यहाँ पे ज़्यादा सुरक्षित है। देखिए कितने बढ़िया इंसान है, बता रहे हैं मुझे कि कहाँ पे खड़ा करना है। तो यहाँ पे अब मैं खड़ा कर देता हूँ अपना स्कूटर और फिर निकलता हूँ मैं बाबा के दर्शन करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत समय से सोच रहा था कि सियाराम बाबा के मैं दर्शन करूँ। तो ये नर्मदा का घाट और इस घाट के किनारे है सियाराम बाबा का आश्रम। और अभी एकदम यहाँ पे मैंने अपना स्कूटर लगा दिया है और ये 2 परिक्रमावासी भी मिल गए जो कि कहाँ से आए हैं? सुल्तानपुरा तो यूपी में है मेरे ख्याल से। हाँ, नहीं यही है खरगोन जिला। अच्छा, ये मध्य प्रदेश वाला सुल्तानपुरा, वहाँ से है। और ये है, ये इनकी माता जी की परिक्रमा लगा रहे हैं। तो बस हाँ, तो अभी जाके मैं दर्शन करके आता हूँ और उसके बाद फिर निकलेंगे। तो आप लोगों का कितने टाइम में हो जाएगी परिक्रमा पूरी? साल भर में। 1 साल में लगेंगे पूरे? अच्छा, बढ़िया है। लो आप लोग चने खाओ। नहीं तुम खाओ। नहीं लोगे? हम हमारा तो बोएल है। अच्छा ठीक है। बोएल दादा माई की है। हम दादा माई जाइए पर पहली परिक्रमा। अच्छा, ये छोरा लाया मोटरसाइकिल से अब अच्छा, पानी काम देगा। चलो बढ़िया है, अच्छी बात है। नर्मदा मैया की परिक्रमा कर रहे हो, इससे बढ़िया है ही क्या जीवन में। बिल्कुल, अब कुछ ही नहीं ले जाएंगे, बस छोरा छोरी बाल बच्चा है, नौजवान है घर पे। चलो बढ़िया। तो ये जो देख रहे हैं ये आश्रम है उनका, जहाँ पे सियाराम बाबा रहते हैं। एक छोटा सा कमरा है और यही सब ये लोग बैठे हुए हैं। सियाराम बाबा के आश्रम में जो भी दर्शन करने के लिए आता है, सियाराम बाबा उनको चाय ज़रूर देते हैं। तो आप देख रहे हैं सब चाय पी रहे हैं। ये सामने आपको मैं दिखाता हूँ जो बैठे हुए हैं वो सियाराम बाबा हैं। और सबसे ताज्जुब की बात है कि पूरे साल सर्दी गर्मी बरसात कभी भी कपड़े नहीं पहनते, सिर्फ अपने शरीर में एक छोटा सा लंगोट बांध के रखते हैं। अपने हाथ से सब भक्तों को प्रसाद देते हैं। ये आप देख रहे हैं कि सबको ये प्रसाद दे रहे हैं। और बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं। इनकी कितनी उम्र है अभी तक इसके बारे में सही किसी को नहीं पता, पर बहुत से लोगों का कहना है कि इनकी उम्र जो है 100 साल से ऊपर है। कई इनको 120 से भी बड़ा बताते हैं, 120 साल से भी बड़ा बताते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये कि जो आप दान देते हैं उसमें सिर्फ 10 रुपये ले जाते हैं। तो मैंने भी यहाँ पे इनको, मतलब इनके जो बैठे हुए हैं यहाँ पे सेवक, उनको 100 रुपये दिए और उन्होंने मुझे 90 रुपये वापस कर दिए। सिर्फ 100 रुपये लिए, सिर्फ 10 रुपये लिए। और पहले जो है सियाराम बाबा खुद अपने हाथ से एक रजिस्टर में एंट्री करते थे
जिसने भी 10 रुपये दिए हैं, जिससे 10 रुपये लिए गए हैं, उसका नाम और पता लिखा करते थे और ये काम अब उनके सेवक करते हैं। तो आप सिर्फ वो नाम लिखते हैं और 10 रुपये की वो एंट्री कर देते हैं। तो दर्शन हो गए बड़े आराम से, चलते हैं अब वापस बाहर की तरफ। भंडारी निकल जाए नहीं हम बोल दिया। ये आपके परिवारजन मुझे यहाँ मिले हैं सियाराम बाबा आश्रम के पास, और इनका वीडियो और मैं आपको फ़ोटो भेज रहा हूँ व्हाट्सएप के थ्रू। और एकदम ठीक है, बढ़िया है और आराम से परिक्रमा कर रहे हैं। तो इनकी इतनी फ़िक्र मत कीजिए, आप लोग आराम से वहाँ रहिए, ठीक है। हाँ। और अच्छा लगा मुझे आप लोगों से भी मिल के, हाँ। कि आप लोग यहाँ पे मुझे मिले। हाँ। ठीक है, नर्मदे हरे। नर्मदे और बाटी बना। ये जो माँ बेटा परिक्रमावासी बैठे हुए थे जिनके पास मैंने अपना स्कूटर खड़ा किया, तो इनके पास बेसिक फ़ोन था। तो माता जी कहने लगे कि उनके कोई रिश्तेदार है, उनको वीडियो बना के भेज दो या फ़ोटो भेज दो कि हम यहाँ पहुँच गए। ठीक है, तो मैंने उनकी वीडियो बनाई है और उनके जो रिलेटिव हैं उनको वो वीडियो और फ़ोटो भेज दिया है। और बस अब मुझे वापस चलना होगा महेश्वर के लिए। तो रुकोगे नहीं रुको? आगे रुकूंगा मैं अभी। तो रुको नहीं यहाँ पे, बाबा आ गया क्या? आप खाना खाओ, यहाँ पे बना हुआ है। क्या नाम है? गणेश। यहीं रहते हो? अच्छा, स्कूल जाते हो? पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? सरकारी क्लास में कौन सी कक्षा? क्लास 7वीं में पढ़ते हो? अरे वाह, क्या बात है। ये सारा ले ले, सारे चने ले ले, सारे खाने सारे ले ले, सारे ले ले। सब ले जा, ले जा, सब खा लेना, ठीक है। दोस्तों के साथ बांट के खा लेना। तो ये सियाराम बाबा के तो दर्शन हो गए, भीड़ नहीं थी, बहुत आराम से दर्शन हो गए और काफ़ी अच्छा लगा उनसे उनके दर्शन करके। तो अब मुझे पहुंचना है बस अपने मंजिल। इस वक्त बज रहे दोपहर के 1, मुझे भूख लग रही है। तो महेश्वर जा रहे हैं अब सियाराम बाबा के दर्शन करके, और तकरीबन यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है और मुझे लगभग 1 घंटा लगेगा महेश्वर पहुँचने में। तो चलते हैं अब महेश्वर। बहुत ही शांत सी जगह है, बहुत ही पीसफुल जगह है ये मध्य प्रदेश। और उसमें सियाराम बाबा का आश्रम तो एकदम ही इंटीरियर में है, विलेज एरिया में, तो बिल्कुल भी दिखावे से बाजारवाद से बहुत दूर है। बहुत अच्छा लगा। और जो 2 परिक्रमावासी मिले थे ये भी बहुत बढ़िया थे, मुझे बड़े प्यार से बोल रहे थे कि आप आज रात को यहीं रुक जाओ, खाना खा के जाओ, और मतलब आप यहाँ रुको आज रात। पर मुझे आगे निकलना है तो मैं रुक नहीं सकता। तो अब निकलते हैं महेश्वर के लिए और चलते हैं महेश्वर की तरफ। वो सप्तऋषियों का था। सप्तऋषियों की उम्र थी हजारों वर्ष और लगते थे 30-35 वर्ष के। तो ये हाल है, आपकी भी आयु मतलब ज्यादा है और लग रहा है आप आज कम से कम 34-35 वर्ष, बस 35 वर्ष से ज्यादा आयु नहीं लग रही आपकी देखने। तो बस यही कर पाए। और मेरी 37 या 38 वर्ष हो चुकी है, फिर भी आप मुझसे बड़े फिर भी छोटे लग रहे। बड़े होकर भी छोटे लग रहे हैं, मतलब भगवान की कृपा आपके ऊपर सही है। नहीं, भगवान की कृपा सब पे होती है, सब पे होती सब पे होती है, अलग अलग तरीके से होती है। अच्छा है। तो बस ये भगवान ने हमारे को ऐसा बना दिया कि हम छोटे लगते हैं। नहीं अच्छा है, ईश्वर की कृपा है, कृपा है बस। और आपने सियाराम बाबा के दर्शन कर ही लिए। और क्या चाहिए। उनकी आयु बताते 140-50 वर्ष, और मतलब कि जो गांव वाले वो बताते हैं कि मतलब उनकी उम्र उतनी है, मतलब 95 वर्ष बताई अभी। 95 ज्यादा नहीं बताई। और सन 2010 में मैंने सुना था कि इनकी आयु 140 वर्ष है। तो अब तो और 2010 से क्या 23 चल रही है। तो बस मेरी भी उम्र रुक गई है, उनकी उम्र वहीं रुक गई, मेरी भी रुक गई है। तो ये एक नर्मदा परिक्रमा वासी है जो हमें रास्ते में मिल गए। कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब आप? मैं आ रहा हूँ सियाराम बाबा के आश्रम। सियाराम बाबा के आश्रम से आ रहे हैं, जहाँ से मैं आया हूँ। और अभी यहाँ से आगे जाएंगे, और ये हमें जाना बिमलेश्वर सागर। वो तो लास्ट में आता है बिमलेश्वर सागर। हाँ, अभी जाएंगे खलघाट जाएंगे। खलघाट पहुँचना हमें। चलिए ठीक है, नंबर दे दिया मैंने आपको। हाँ है ना, नंबर मिल गया। मिलते हैं फिर कभी। अच्छा चलिए। डब
तो ये रास्ते में मुझे परिक्रमावासी मिल गए थे और ये भी जो है सियाराम बाबा के आश्रम से आ रहे थे। अब ये वहाँ ही जाएंगे जहाँ पे मुझे आना है, काला हांडी। तो इनको मैंने थोड़ी सी इनसे बात करी और परिक्रमा की थोड़ी सी जानकारी ली। अच्छा लगा बात करके। इस पूरे रास्ते में जब आप नर्मदा किनारे किनारे चलते हैं तो आप बहुत सारे परिक्रमावासी मिलेंगे। मुझे भी बहुत सारे मिले। कोई पैदल जा रहा है, कोई डंडोती लगाता हुआ जा रहा है, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई स्कूटर से जा रहा है, कोई कार से जा रहा है। मतलब इतनी ज़्यादा यहाँ पर नर्मदा की परिक्रमा की मान्यता है कि आपको रास्ते में और मध्य प्रदेश में बहुत लोग मिलेंगे। मुझे भी बहुत मिले, पर मेरा भी मन था कि मैं नर्मदा परिक्रमा लगाऊं, पर ये स्कूटर की कुछ दिक्कतों की वजह से मैंने अपना ये प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। अब मैं फिर कभी देखूंगा जब मुझे मौका मिलेगा, तो पर मैं नर्मदा की परिक्रमा एक बार ज़रूर लगाऊंगा। पर फिलहाल तो अभी मुझे चलना है महेश्वर। ये मंडलेश्वर के रास्ते पे ये केले के चिप्स मिल रहे हैं जगह जगह, और 50 के 250 ग्राम मिल रहे हैं। तो खाए अच्छे हैं। हाँ डाल दो मसाला, ज़्यादा मत डालना। तो बस अब मिलते हैं महेश्वर में। तो फाइनली मैं पहुंच गया महेश्वर, और ये फोर्ट और ये जगह आपने ज़रूर देखी होगी पिक्चर्स में, मूवीज़ में, सीरियल्स में, जहाँ पे अक्सर शूटिंग होती है। तो ये है अहिल्याबाई फोर्ट महेश्वर में।